अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम, मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि घरों को जाने वालों को मौत ने आ लिया। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर कराची आने वाली बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। हौलनाक हादसे में 20 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है। बस में 24 मुसाफिर, 2 ड्राइवर और दीगर स्टाफ मौजूद था। हादसे के बाद ऑयल टैंकर में लगने वाली आग बस को भी अपनी लपेट में ले लिया। घरों को जाने वालों को मौत ने आ लिया। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर कराची आने वाली बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। हौलनाक हादसे में 20 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है। बस में 24 मुसाफिर, 2 ड्राइवर और दीगर स्टाफ मौजूद था। हादसे के बाद ऑयल टैंकर में लगने वाली आग ने बस को भी अपनी लपेट में ले लिया। जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज हादसे के तमाम 6 जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनको तिबी इमदाद दी जा रही है, जबकि तमाम 20 लाशों को निश्तर अस्पताल के सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा माजिन यूसुफ से। जी माजिन, बताइएगा जख्मियों की हालत के हवाले से डॉक्टर्स का क्या कहना है? जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब पेश आने वाले अलनाक हादसे में अब तक की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं, तमाम की तमाम जो 20 डेड बॉडीज है वो निश्तर अस्पताल मुल्तान के सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। जबकि इसके साथ साथ 6 जख्मियों की बात करें तो उन तमाम के तमाम 6 जख्मी पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया था। 6 जख्मियों में अगर हम बात करें शनाख्त की नामों की तो रईस, माहीन, शहजाद, मोहम्मद, ये तमाम के तमाम जो लोग हैं उनको निश्तर अस्पताल मुल्तान के एमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज मौलजा इस वक्त जारी है, जिनमें से बताया जा रहा है जो 6 जख्मी इनमें से 3 की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मजमूई तौर पे बस में 26 अफराद सवार थे रेस्क्यू 112 के मुताबिक, जिनमें से 20 की डेथ हुई है और 6 को यहाँ पर निश्चित अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। तो बस जो है वो लाहौर से कराची जा रही थी। इसमें से तमाम के तमाम जो मुसाफिर हैं अगर उनकी बात करें तो कोई लाहौर का है या लाहौर के मज़ाफ़ात का है, कोई कराची का है या कराची के मज़ाफ़ात का रिहायशी है। तो अभी तक उनके अहले खाना के हवाले से, इतलात के हवाले से काउंटर डेस्क कायम कर दिया गया, निश्चित अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जितनी भी डिटेल हो सक रही है इनके अहले खाना को जो है वो फ़ोन करके बताया जा रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल है, लेकिन तमाम की तमाम जो डेड बॉडी बहुत शुक्रिया यूसुफ अपडेट कर रहे थे। और रुक करेंगे सक्खर का, जहां पर रोहड़ी बाईपास पर भी तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलटने से 8 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हो गए। सांगड़ में भी ट्रैफिक हादसा 2 अफराद की जान ले गया। ट्रक ड्राइवर रेस लगा रहे थे। नारोवाल में वैन उलटने के नतीजे में 11 तालिबात जख्मी हो गईं। तेज रफ्तारी हलाकत का बाइस बन गई। कोच ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। सक्खर रोड़ी बाईपास पर मुसाफिर कोच उलट गई। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। सांगड़ में 2 ट्रक ड्राइवर रेस लगाते हुए एक दूसरे से टकरा गए। ये हादसा भी 2 कीमती जानें ले गया। नारोवाल में न्यू लाहौर रोड पर कॉलेज वैन का स्टीयरिंग जाम हो गया। वैन लौटने से 11 तालिबात जख्मी हो गयी। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 4D ग्रीन लाइन बस स्टॉप के करीब 4 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं पुलिस नुमाइंदे फयाज बुखारी से। फयाद, बताइएगा कैसी तबीयत है जख्मियों की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरजानी टाउन के इलाके सेक्टर 4D में और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 4 मंजिला इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई, जिसमें मज़दूर जो कि यहाँ पे रिहाइश पसीर थे वो तकरीबन 11 के करीब जो है उन्हें ज़ख्मी हालत में निकाल दिया गया, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। क्या मनाजिर थे, कैसे हुआ, यहाँ पे हमारे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप इस सामने वाली इमारत में रहते थे, कितने बजे वाक़या पेश आया और क्या मनाजिर आपने देखे? तकरीबन ये 12:30 से 1 बजे के दरमियान का वाक़या था। इस तरीके से आवाज़ आई जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई बड़ी सी गाड़ी स्लिप होती हुई जा रही है। तो देखा कि बिल्डिंग के जो शटर हैं वो एक एक करके मतलब उखड़ रहे थे और बिल्डिंग एक तरफ से झुक रही थी। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा मस्जिद के साथ बिल्कुल स्लाइडिंग करते हुए अचानक बिल्डिंग गिर गई। और मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में ये वाक़या रोनुमा हो गया। वैसे नॉर्मली यहाँ पर 3 मंजिला इमारत, यहाँ जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं ये भी 3 मंजिला इमारत है और इन लोगों ने ये 4 मंजिला बना दी थी। शहरियों का यही बताना है कि गैर कानूनी तौर पर ऊंची इमारत बनाई जा रही थी। वैसे इजाज़त जो है वो तकरीबन
3 मंजिला की है, लेकिन 4 मंजिलें बन चुकी थी, 5वीं मंजिल डाली जा रही थी और इसके साथ ही नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने के बाद ये ज़ेर तामीर। बहुत शुक्रिया फयाज बुखारी आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पर एक और कहर ढा दिया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के सम्राट अवाम को मुंतकिल करने की बजाय शहबाज सरकार ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। फी लीटर 6 रुपये 72 पैसे मजीद महंगा कर दिया। नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे हो गई है। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ। इम्पोर्टेड सरकार ने अपना ली रीत। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 51 पैसे की मामूली कमी। नई कीमत 244 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 1 रुपये 67 पैसे मामूली कमी के बाद 199 रुपये 40 पैसे फी लीटर पर आ गया। लाइट डीजल तेल की फी लीटर कीमत 43 पैसे इजाफे से 191 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। नए इजाफे पर आवाम की क्या राय है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद बताइएगा आवाम का क्या कहना है इस हवाले से। शहबाज सरकार ने एक दफ़ा फिर से आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत के अंदर रातों रात इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है वो शदीद गम और गुस्से का शिकार दिखाई देती है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी खासा इजाफा देखने में आता है। हमारे साथ शहरी मुझे उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, एक दफ़ा फिर से पेट्रोल बढ़ गया है, आवाम के लिए कितना मुश्किल हो गया गुजारा करना? अस्सलाम वालेकुम। ऐसे है वही कि पेट्रोल तो कई बार बढ़ा पहले भी, आपको पता है, किराए भी बढ़ जाते हैं, साथ ही मंडी में चीज़ें भी बढ़ जाती है साथ ही। लेकिन उसके बाद जैसे पेट्रोल कभी अगर नीचे आ जाए तो ये चीज़ें अपनी जगह भी रहती हैं। कोई चीज़ पेट्रोल क्या आप कह लें कि आप मंडी में आप सब्ज़ी ले लें जाके, वो ऐसे है जैसे पहले चिकन का रेट था, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और अभी पेट्रोल की फिर रात को इन्होंने जो फिल्म चला दी है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जहां अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो दोबारा कम भी नहीं होती, जिसकी वजह से आवाम को मजीद मुश्किलात होती हैं। सर बताइएगा, एक दफ़ा फिर से पेट्रोल की कीमतें इस हुकूमत ने बढ़ा दी। सर ये नलायकी है हुक्मरानों की, इनसे लिहाजा ये हुक्मरान जो है हमारा सस्ता करें तेल आवाम के लिए, कोई रिलीफ दें। आवाम से रिलीफ का आवाम जो है वो रिलीफ का मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही है। तो हम सूरत हाल ये है कि पेट्रोल बम गिरने से आवाम जो है वो शदीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई से सताए आवाम हुकूमत पर फट पड़े। शहरियों का कहना है कि हम कमी की तवक्को कर रहे थे, मगर महंगाई ख़त्म करने की दावेदार हुकूमत गरीबों को ख़त्म कर रही है। पेट्रोल की कीमतों पर आवाम की क्या तासुरात हैं, इस्लामाबाद से जान लेते हैं अल्लाह दित्ता खान से। अल्लाह दित्ता बताइएगा, आवाम क्या कहते हैं? हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। रात 12 बजे से 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। इस शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा जी क्या तवक्को कर रहे थे आप लोग? ये तो सुन रहे थे कीमतें कम होंगी, ये तो बढ़ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनका कसूर नहीं है, ये आए थे, ये कह रहे थे हम तजर्बाकार हैं। इस तजर्बाकारी ने हमें क्या दिया? रात को इन्होंने 7 रुपये का हम पे बम गिरा दिया। हम तो यकीन करें हमारा जीना जो है ना वो हराम कर दिया इन्होंने। ना तो हम खाने पीने का कुछ खा सकते हैं और ना इस बाइक पे पेट्रोल डलवा सकते हैं। हम तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी यकीन करें हमारे पास इस्तात नहीं रही कि हम इस पे पेट्रोल डलवाएं। खुदा का वास्ता है, हम कहते हैं कि इस गरीब के लिए सोचें। हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें सिर्फ जलालत ही मिली है और आइंदा भी मुझे लगता है आपसे कुछ नहीं ना, खुदा रहा हमें माफ़ कर दें आप। हम तो ये शहरी भी इस वक्त महंगाई के हाथों जो तंग आ चुके हैं, बहुत अग्रेसिव गुस्से से बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि जो महंगाई खत्म करने पर आए थे वो गरीबों को अल्लाह दित्ता खान आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है और शहरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत भी महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से इजाफे से आम आदमी की जिंदगी पर मजीद बोझ पड़ेगा। हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा राव कामरान से। जी कामरान, बताएगा क्या कहना है आवाम का इस बारे में?
आलमी मंडी में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है दिन ब दिन गिरती जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है अजीब ही निज़ाम चल उठा है। आलमी मंडी में जितनी पेट्रोल की कीमतें जो कम होती हैं, पाकिस्तान में जो है दिन ब दिन बढ़ा दी जाती हैं। अब फिर 6 रुपये कुछ पैसे जो है पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। शहरी जो है काफ़ी गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ के लोग। मजीद इन्हीं से जान लेते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी भाई, क्या कहेंगे आप, पेट्रोल जो बढ़ा है क्या कहेंगे? हुकूमत से यही कहना है भाई, हुकूमत भाई यानी कि इधर पेट्रोल बढ़ गया है ज़्यादा, तकरीबन 13-60 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, कभी क्या कर देते हैं। अपनी हुकूमत बना रखी है इन लोगों ने, और हुकूमत से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारा ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।